हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे आज के इस वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी प्रिंसेस कट ब्लाउज की फुल कटिंग, और मैं आज आपको बड़ी साइज का ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। हमारे ब्लाउज की साइज है 14 इंच यानी कि 40 इंच। अब चलिए मैं आपको इसकी स्टेप बाय स्टेप कटिंग करना बताती हूँ। अब सबसे पहले मैं आपको ब्लाउज के फुल मेजरमेंट बता देती हूँ। अब देखिए हमारे ब्लाउज की साइज है 14 इंच। अब हमारे रेडी ब्लाउज की लेंथ है 16 इंच। तो हमें कटिंग करते समय ब्लाउज की लेंथ हमें 1 इंच बढ़ा के लेनी है। तो हमें ब्लाउज की लेंथ रखनी है 17 इंच। उसके बाद शोल्डर है 15 इंच, उसका हमें हाफ कर लेना है। तो शोल्डर लेने हैं हमें 7.5 इंच। उसके बाद जितने हमने शोल्डर लिए हैं उतने ही हमें आर्म होल लेने हैं। अब बारी है हमारे चेस्ट की। तो चेस्ट की साइज है 14 इंच, उसका हमें 4 से डिवाइड करना है। तो हो जाएगा हमारा 10 इंच। उसमें प्लस 2 इंच हम सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे, तो हो जाएगा हमारा 12 इंच। सेम तरीके से हमें कमर की मार्किंग करनी है। कमर है हमारी 36 इंच, उसका हमें 4 से डिवाइड करना है। तो हो जाएगा हमारा 9 इंच। उसके बाद हमें 1 इंच जो हमें बैक साइड में प्लीट्स लेते हैं उसका बढ़ाना है। उसके बाद 2 इंच हमें सिलाई मार्जिन का एक्स्ट्रा लेना है। तो कुल मिला के 3 इंच हमें एक्स्ट्रा लेने हैं। तो हमें कमर के लिए भी 12 इंच ही लेने हैं। अब चलिए मैं आपको 1 बाय 1 फैब्रिक पे सभी मार्क ड्रॉ करके बताती हूँ। सबसे पहले हमें फैब्रिक को 2 फोल्ड में बिछा लेना है, क्योंकि पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब मैंने 17 इंच पर लेंथ का मार्क कर लिया है। उसके बाद हमें 7.5 इंच पर शोल्डर का मार्क कर लेना है, और सेम तरीके से हमें 7.5 इंच पर आर्म होल का मार्क कर लेना है। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हमारे चेस्ट का 4 से डिवाइड करना है, उसमें प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करके लेना है। सेम तरीके से हमें कमर का मार्क करके स्ट्रेट लाइन बना लेनी है, क्योंकि हमें चेस्ट के लिए और कमर के लिए दोनों के लिए हमें 12 इंच पर ही मार्क करना है। उसके बाद 1.5 इंच पर आर्म होल का राउंड में शेप ड्रॉ कर लेना है। अब हमें गले की मार्किंग करने के लिए गले की चौड़ाई रखनी है हमें 4 इंच, और हमें गले को डीप में रखना है 4.5 इंच। दोनों निशानों को मिलाते हुए हम चौरस बॉक्स बना लेंगे, और उसके बाद राउंड में गले का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब ये हो गई हमारी बैक पार्ट की मार्किंग। उसके बाद हमें सामने की साइड में फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। अब हमें बैक पार्ट की और फ्रंट पार्ट की दोनों की लेंथ सेम ही रखनी है, और साथ में हमें शोल्डर और आर्म होल दोनों ही सेम रखने हैं। अब हमें जब भी प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करनी है, तब हमें बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट के लिए 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेना है। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने चेस्ट की मार्किंग रखी है 13.5 इंच। कमर के लिए भी हमें 13.5 इंच पर मार्क करके स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। उसके बाद 1 इंच पर मार्क करके आर्म होल का राउंड में शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हमने जो बैक साइड की गले की मार्किंग की थी, उतनी ही मैंने फ्रंट साइड की गले की मार्किंग कर ली है। अब हमें ब्लाउज में प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करने के लिए ऊपर से सेंटर मार्क निकालना है। अब मैंने लेंथ के हिसाब से 12 इंच पर सेंटर मार्क निकाला है। अब जो ये हमारी आई हुक पट्टी आती है, उस साइड से हमें सेंटर में 4.5 इंच पर मार्क करना है, और नीचे साइड हमें 3.5 इंच पर मार्क करना है। उसके बाद हमें इस तरीके से प्रिंसेस का शेप ड्रॉ कर लेना है। अब हमें कटोरी वाली साइड से 1.5 इंच पर मार्क करना है, और ऊपर से इस निशान को मिलाते हुए हल्का सा शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए कुछ इस तरीके से हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। देन उसके बाद हमें ब्लाउज की कटिंग किस तरीके से करनी है वो बताती हूँ। हमने जो ये शेप ड्रॉ किया है, उस शेप पर ही हमें कटिंग कर लेनी है। अब देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की कुछ इस तरीके से कटिंग हो गई है, और ये कटोरी वाला पार्ट कुछ इस तरीके से फ्रंट पार्ट के साथ अटैच होगा। अब सेम तरीके से हमें बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। अब ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग हो गई है। अब हमें इसको हटा के स्लीव की कटिंग कर लेनी है।
अब जो ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से मैं आपको स्लीव की कटिंग करना बताती हूँ। फैब्रिक को हमें सेंटर से कुछ इस तरीके से 4 फोल्ड में बिछा लेना है। हमें सबसे पहले स्लीव की लेंथ का मार्क करना है। पहले देख लेना है हमें स्लीव की लेंथ के बराबर फैब्रिक है या थोड़ा सा कम हो रहा है। अब मुझे स्लीव की लेंथ रखनी है 12 इंच और मेरे फैब्रिक की लेंथ आ रही है 10 इंच। तो बाद में मैं थोड़ा सा फैब्रिक कट करके नीचे की साइड अटैच कर दूंगी। उसके बाद हमें स्लीव की चौड़ाई के हिसाब से फैब्रिक को 4 फोल्ड में बिछा लेना है। और देखिए यहाँ पर भी मेरा थोड़ा सा फैब्रिक कम हो रहा है, तो यहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा फैब्रिक अलग से अटैच करना पड़ेगा। और साइड में हमें ऊपर की साइड से 3.5 इंच पर एक मार्क कर लेना है। हमने जो 3.5 इंच पर मार्क किया वहाँ पर साइड में हमें 1.5 इंच पर और एक मार्क लगाना है। उसके बाद हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेनी है और सेंटर मार्क निकाल लेना है। अब हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए हमारे स्लीव का शेप कुछ इस तरीके से मछली जैसा बनना चाहिए। इस तरीके से शेप बनता है तो हमारे परफेक्ट स्लीव की कटिंग होती है। उसके बाद हमें स्लीव की बॉटम पार्ट की मार्किंग करनी है। जितनी हमारी स्लीव की फिटिंग आती हो उसमें हमें 2 इंच और सिलाई मार्जिन का एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है। इस तरीके से दोनों निशानों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब कुछ इस तरीके से हमारी स्लीव की भी कटिंग हो गई है। अब देखिए मैंने मेरे हिसाब से इजी मेथड के साथ आप सबके साथ प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग शेयर की है। और आज के मेरे इस वीडियो में से आपको थोड़ा कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में मुझे थोड़ा बहुत प्यार देते रहे, तो मैं आप सबके साथ इससे भी अच्छे वीडियो शेयर करूँगी। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।